Hello students, my name is Deepak Pandey and in this video lecture series of network analysis and synthesis, in this video we will discuss about the solution of previous year questions and ये वीडियो जो हमारा है ये इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है जो नेटवर्क थ्योरम से पूछे गए हैं लास्ट 2018 एंड 19 के एग्जामिनेशन में। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा नेटवर्क से पूछा गया था नेटवर्क थ्योरम से वो सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें हमसे बोला गया है कि स्टेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम also determine the maximum power transfer to RL load for the following circuit। RL stands for what? Load resistance की हम बात कर रहे हैं। यहाँ के क्रॉस हम क्या करना है, कैलकुलेशन हमें करना है मैक्सिमम पावर के लिए। ओके चलिए, तो पहला जो हमारे पास में पार्ट है वो बोलता है स्टेट ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, the maximum power transfer theorem discusses that in a linear network having energy sources and resistances, maximum power is transferred from source to load when the load resistance is equal to the Thevenin equivalent resistance of the network as seen from the load terminals। Actual अगर AC सर्किट के लिए बात करोगे then according to this particular theorem maximum power will deliver from source to load when the internal resistance or the load resistance is complex conjugate of internal resistance, या यही इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, ZTH के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे डीसी सोर्स के लिए बात की गई है तो हम लोगों ने डीसी सोर्स से इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी सोर्स से लोड की तरफ जब इस RL की वैल्यू इस पर्टिकुलर सिस्टम की पर्टिकुलर नेटवर्क के इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि उसका RTH होगा के मैग्नीट्यूड के क्या होगी, इक्वल होगी। इज दैट ओके? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये भी एक छोटा सा हम देख लेते हैं कि स्टेप्स टू सॉल्व ए नेटवर्क रिलेटिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर ए गिवन नेटवर्क। और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट गिवन नेटवर्क किसके अक्रॉस करेंगे, RL के अक्रॉस करेंगे, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। Next thing is, as per the maximum power transfer, we have to set the value of RL equals to RTH। RL की वैल्यू आप RTH के इक्वल रख दोगे, that allows maximum power। Next one is, calculate हम किस तरीके से करेंगे, P max equals to VTH divided by 4 times of RTH। Is that okay? Now, move on the second part. Second part is what? We have to calculate the value of power in load resistance RL। Okay, this is what, this is RL। क्लियर? तो ये हमारे पास में सर्किट क्या है, इसी सर्किट की हम बात कर रहे हैं, हमें VTH डिटरमाइन करना है। अब हम नेक्स्ट सर्किट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करना है। तो हमने क्या किया हुआ है, वी हैव सेलेक्टेड द पॉइंट्स A एंड B। RL को हमने रिमूव कर दिया हुआ है सर्किट से और इस A एंड B के अक्रॉस हम बात करने आ रहे हैं VOC की। VOC कैसे, this is plus, this is minus, it is VOC and VOC will give the value of what, the value of Thevenin equivalent resistance। Now if the value of IB, the total current from this 6 volt, तो इस I की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, I will be equals to voltage divided by the value of R equivalent resistance। Here the equivalent resistance is what, देखें अगर तो 5 ohm and 12 दोनों हमें दिखाई पड़ रहा सीरीज में, then the combination is in parallel with 8 ohm, then the series combination। तो R equivalent जो हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है वो R equivalent हमारा कितना दिख रहा है, 5 प्लस 12 ये सीरीज में, उनका कॉम्बिनेशन 8 के साथ में पैरेलल, फिर उसका कॉम्बिनेशन 6 के साथ में सीरीज में। क्लियर? तो I की वैल्यू क्या होगी, 6। What is V? V equals to 6 volt and R equivalent is what? R equivalent is this value। तो ये क्या है, 5 plus 12 17 multiplied by 8 divided by 17 plus 8 and plus 6। On solving this value
we will get the result I as 6 divided by 11.44 and it is equals to 0.5244 एम्पियर. इज दैट ओके? ये हमारे पास में वैल्यू ऑफ करंट आई. मान लीजिए यहाँ पे करंट आई डैश फ्लो कर रही है, ठीक है, तो आई डैश, तो आप वीओसी सीधे दिखाई पड़ेगा, वीओसी इक्वल्स टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम. ठीक है, तो यहाँ VOC अगर आपको निकालना है तो VOC इक्वल्स टू व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ करंट पासेस थ्रू दिस 5 ओम. आई डैश करंट पास कर रही है, तो आई डैश मल्टीप्लाइड बाय 5. और आई डैश की अगर वैल्यू की बात करो तो आई डैश हमें क्या दिखाई पड़ रही है, आई डैश इज द करंट बिकॉज ऑफ दिस, सो द वैल्यू ऑफ आई डैश इक्वल्स टू व्हाट, द वैल्यू ऑफ करंट आई मल्टीप्लाइड बाय, इस सर्किट में हमें वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो इसके पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस 8 divided by equivalent resistance means 5 plus 12 plus 8 here. So it is equals to what? 0.5244 multiplied by 5 and I dash, just a minute, we have to talk about I dash. इसको फिर से लिख देते हैं. I dash equals to what? I dash is I multiplied by 8 divided by 5, what, 17 8 17 8 5 plus 12 plus 8, it is the value of I dash multiplied by 5. What about the value is 5244 multiplied by 8 divided by 5 plus 12 plus 8 multiplied by the value of 5 here. Clear? So overall value will be 0.84 volt and it is equals to the value of VTH here. So VTH equals to 0.84 volt. Okay, next thing, अब हमें क्या करना है, अब हम बात करेंगे RTH की. Just a minute. Now for RTH we have to short circuited the voltage source. तो हम RTH के लिए सर्किट ये हमारे पास में दिया गया है और इधर आपको साफ दिखाई पड़ रहा है A and B से अगर आप RTH का कैलकुलेशन कर रहे हो, then what, these two are in the parallel combination, then the series combination, then after the parallel combination. तो ये जो RTH हमारे पास में है, RTH की वैल्यू सीधे सीधे हमें कितनी दिखाई पड़ रही है, here the value of RTH equals to what, the parallel combination of 6 and 8, then series with 12, then it will be parallel to the value of 5. Okay, so it is equals to 6 multiplied by 8 divided by 6 plus 8 plus value 12 and parallel to 5. तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं then the value will 3.7763 ohms and it is nothing but the value of RTH. Okay, and as per the known values, P max equals to VTH square upon 4 times of RTH. VTH, what is VTH? 0.84 square multiplied by 4 into 3.7763 ohms. So the value of P max equals to 46 milliwatt. तो जब P max की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आएगी 46 milliwatt. Okay, now moving on the next question. This question is from section number C and question number is 3A. तो section C का 3A question में जो 18-19 में पूछा गया था उसमें हमें क्या करना था, we have to find the Norton equivalent of this particular network. तो नॉर्टन इक्विवेलेंट इस नेटवर्क में हमें दिया गया है. एक चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर इफ देयर इज नो करंट, नो independent source, in case of no dependent source, sorry,
इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिया गया है, मीन्स सर्किट हमारा किसका है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स का है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द वैल्यू ऑफ आई एन एज वेल एज वी टी एच बोथ विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो आई एन और वी टी एच दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये हमें हमेशा याद रखना है। अब हम इसको सॉल्व करने आ रहे हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे उसकी हम बात करते हैं। In this particular case, we have to solve it for the value of Rn. Okay, and Rn equals to what? Rn equals to nothing but VDC divided by I of DC. अब ये दो मेथड के लिए कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको प्लीज आप उसमें जाइए, वहां से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये वैल्यूज को डिटरमाइन हम करते हैं। इस वैल्यू में हम कैलकुलेट करने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव चूजन आईडीसी हेयर, तो हमने ए और बी के बीच में एक करंट सोर्स आईडीसी लगा दिया और इस आईडीसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 1 एम्पियर सेलेक्ट की है। एंड वी हैव टू, यहाँ हमें कैलकुलेट करना है वी ए बी का, और वी ए बी ही हमें क्या देगा, वी डी सी की वैल्यू देगा। सो वी डी सी इक्वल्स टू वॉट, वी ए बी। ठीक है, ये हमारे पास में सिचुएशन दी गई है। ओके, नाउ अंडर दिस कंडीशन इफ दिस इज चूजन एज पॉइंट ए, अगर ये हमारे पास में पॉइंट ए है, भाई ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए पॉइंट ही होगा। तो ए पॉइंट पे अगर आप केसीएल अप्लाई करो, केसीएल एट ए, तो केसीएल अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो केसीएल हमें कैसे मिलेगा, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस, आईडीसी इक्वल्स टू करंट इज व्हाट, ये जो आईडीसी करंट जा रही है दो पार्ट्स में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इज दैट ओके? तो ये करंट अगर हम बात करें तो आईडीसी की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, आईडीसी इक्वल्स टू वोल्टेज करंट अक्रॉस दिस, और इधर पे हमें करंट कितना दिख रहा है, वी डी सी डिवाइडेड बाय सिंपली वी डी सी डिवाइडेड बाय दिस 100 वोल्ट, 100 ओम। एंड वी डी सी फ्रॉम हियर, वी डी सी हमें यहाँ पे वी नॉट दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट एक्स, और यहाँ का पोटेंशियल हमने वी एक्स कंसिडर किया है, तो इधर से हमें क्या मिल रहा है, प्लस व्हाट अबाउट दिस करंट, इस करंट में अगर आप बोलो तो वी ए मीन्स वी डी सी माइनस वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग इट we will get the value as IDC equals to what, we have selected IDC as 1, तो ये 1 एम्पियर। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं then we will get the value 100 equals to VDC plus 2 times of VDC minus 2 times of V of X, जहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई 3 of VDC minus 2 times of Vx equals to 100. For example, it is equation number first. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एट पॉइंट x, एट x, इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हो, देन व्हाट, नथिंग, द वैल्यू ऑफ केसीएल अप्लाई करो, तो ये जो भी करंट आ रही है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस। सो केसीएल अप्लाई करेंगे अब, then KCL equals to what, this current is V of DC minus V of X divided by 50 equals to what about this value, this is Vx divided by 200 plus ये करंट इधर पास कर रही है 0.1 V naught, and what is V naught, V naught equals to VDC, तो इधर पे क्या आ गया, VDC cos V naught equals to VDC simply. Okay, so now on solving it we will get the result as, जब हम इसको सॉल्व करने आ रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, we will get
Vx as 16 divided by 5 times of VDC. It is equation number second. Now, next thing is, so equation number first and equation number second, इन दो वैल्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करो, देन व्हाट, माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 5, इट इज VDC इक्वल्स टू 3 ऑफ VDC माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, यहाँ से Vx इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 3 VDC minus 100 divided by 2. So from here we will get the result as, इधर से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, VDC is equals to 500 divided by 47, which is equals to 10.64 volts. Okay, so the value of Rn equals to VDC divided by IDC. VDC as per the calculation is 10.64 and IDC is what, 1 ampere, so it will be equals to 10.64 ohms, and 10.64 ohm is our desired option. So here will be the Norton equivalent be like this. Norton equivalent Rn equals to what, 10.64. That's it. ये हमारे पास में इसका आंसर निकल के आएगा. ठीक है. Now moving on the next question. This question is from section number C and third C. तो ये section number C में third C में पूछा गया था क्वेश्चन. इसमें हमसे क्या पूछा गया है, using superposition theorem find the voltage across 4 plus J3 ohm. 4 plus J3 ohm के across हमें voltage को determine करना है. Okay. Now first condition. First condition is what? पहली कंडीशन हमारे पास में क्या बोल रही है, only 100 angle 30 degree volt is acting. सिर्फ और सिर्फ 100 एंगल 30 डिग्री वोल्ट के लिए बात कर रहे हैं. सिंस ये करंट सोर्स था तो ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. क्लियर. सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस J10 ओम. दिस J10 ओम की हमें कोई जरूरत ही बचेगी. सो व्हाट अबाउट द वोल्टेज हियर. अगर हम इस वोल्टेज को हम क्या मान रहे हैं, इस वोल्टेज को हम बोल रहे हैं क्या, V1 कंसीडर कर रहे हैं. सो V1 इक्वल्स टू व्हाट, इसमें फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करें. V1 इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल हियर द वैल्यू ऑफ करंट इज I1. सो यहाँ भी करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, I1 करंट फ्लो कर रही होगी. सो V1 इक्वल्स टू व्हाट, I1 multiplied by the value of what, 4 plus J3 ohm. Clear. What about the value of I1? I1 equals to, ये दोनों सीरीज में, that means 100 angle 30 degree divided by minus J5 plus 4 plus J3 multiplied by 4 plus J3. Okay, so it is equals to 100 angle 30 degree divided by 4 minus J2 multiplied by 4 plus J3. Okay, on solving this we will get the value V1 equals to what, V1 equals to, जब V1 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, so it will be equals to, what is this, this is equals to, this value is 22.37, the value of current, and it is, this will be equals to 56.56 multiplied by 5 angle, the value of this is equals to 5 angle 36.86 degree. ठीक है, तो
यहाँ से V1 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, V1 विल बी इक्वल्स टू 111.85 angle 93.42 degree volt. So the value of V1 equals to this particular value. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है. ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? इन द केस ऑफ नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन करंट सोर्स इज वर्किंग, only current source in the picture like this. Since this is what? This is a voltage source. ये हमारा voltage source था, तो उसको हमने क्या कर दिया हुआ है? शॉर्ट सर्किट कर दिया हुआ है. क्लियर? नाउ second condition is only 50 angle minus 30 degree ampere is acting. Is that okay? Clear. For example, here it is the value I2. I2 करंट अगर हम क्या कर रहे हैं? फ्लो करा रहे हैं. तो I2 करंट के लिए बात करो तो I2 करंट is equals to what? By current distribution rule, the value of I2 equals to the current is going to be distributed, that is this current 50 angle minus 30 degree multiplied by इस ब्रांच के पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल इंपेडेंस माइनस ऑफ J5 divided by summation of branch resistances 4 plus J3 and minus of J5. Okay, minus of, it will be minus of J5. Is that okay? So it will be equals to the value of I2 equals to, on solving it, we will get the result as 55.92 angle minus 93.44 degree amperes. Clear? Now next thing is, now V2 equals to, in this case, what about the value of V2? V2 will be equals to I2 multiplied by 4 plus J3 and 4 plus J3. So V2 equals to what? I2 55.92 angle minus 93.44 degree multiplied by 5 angle 36.86 degree. Okay, and on solving it, we will get the result V2 as 6 angle minus 56.58 degree volts. So the value of V2 equals to this value. अब कंडीशन क्या आ गई? बाय सुपरपोजिशन, what is superposition? Value of V equals to V1 plus V2. V1 is what? It is 111.85 angle 93.42 degree and it is 279.6 angle minus 56.58 degree. So the value of V, final value on solving it, we will get the result as 191.1 angle minus 39.56 degree volts. This will be the final answer of this particular question. Okay, so like the video, subscribe the channel and press the bell icon, because in forthcoming video lecture we will discuss about the other type of questions. कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर विल बी डेडिकेटेड टू द ग्राफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आस्क इन ईयर 2018-19. फिर उसके बाद में और भी क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे, नेटवर्क सिंथेसिस एंड ऑन. Okay, so please stay tuned, because this video lecture is definitely help you in your examinations. All the best and God bless you. Stay tuned. Thank you so much.